सो हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वैसे मैं हूं नसीहत और आपके लिए नसीहत ओनली फैक्ट। क्रिस 4 को लेकर हम काफी एक्साइटेड हैं, तो वही डिसअपॉइंटेड होने से भी डर रहे हैं, क्योंकि क्रिस 3 ने हमें काफी डिसअपॉइंट किया था। इसलिए तो हमारी डायरेक्टर से यही उम्मीद है कि अगर वो क्रिस 4 पर काम कर रहे हैं तो मूवी की ओरिजिनलिटी बनाए रखें एंड कोई कॉन्सेप्ट इंस्पायर्ड हो कहीं से तो समझ भी आता है, बट उसको पूरी तलाक कॉपी करना दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो प्लीज वो ऐसा ना करें। साथ ही अगर हम क्रिस 4 के कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस बार क्या हो सकता है, तो सबसे पहले तो क्रिस के पुराने दुश्मन काल की एंट्री हो सकती है। वैसे तो क्रिस 3 के एंड में हमने देखा था कि काल की मौत हो चुकी थी, बट उसके 3 मानवर अभी भी एंड अगर कोई उन्हें एक्टिव कर देता है तो उसके जरिए काल वापस आ सकता है, क्योंकि उनके साथ ही काल जुड़ा हुआ है, तो उसी के अंश है वो। इसके बाद वो जादू को वापस लाने का कॉन्सेप्ट, क्योंकि जादू का नाम सुनते ही ऑडियंस थिएटर में जमा हो जाएगी। साथ ही जादू की एंट्री मतलब उसके प्लेनेट से हमारी मुलाकात, और अगर क्रिस जादू के प्लेनेट पर जाता है तो गैलेक्सी जाएगा अपनी स्पेसशिप के साथ एंड उसकी मुलाकात काल के प्लेनेट एंड एलियन से होगी, क्योंकि जादू की पीसी एक अकेले ही एलियंस पीसी नहीं है, बाकी प्लेनेट पर भी अलग अलग प्रजातियों के एलियंस होंगे। एंड साथ ही हमें आज तक ये भी नहीं पता चल पाया है कि कोई मिल गया में जैसे दिखाया गया था कि रोहित मेहरा के पापा एलियंस को कांटेक्ट करने का कोड प्लान बना लिया था एंड वो धरती पर आए थे, बट उनका मकसद क्या था ये हमें नहीं पता चल पाया कि वो किस मकसद से पृथ्वी पर आए थे। एंड जब उन्हें पता चला कि उनका एक साथी जिसे हम जादू कहते हैं वो धरती पर रह गया है, तो उसे लेने जल्द ही क्यों नहीं आए? क्या जादू को उन्होंने हमारी धरती पर इसलिए छोड़ा था कि वो जासूसी कर सके, बट फिर जादू को रोहित मिला और उन दोनों की दोस्ती हो गई, बट जादू की प्लेनेट के बाकी के एलियन का मकसद हम आज तक नहीं जान पाए हैं। इसलिए क्रिस 4 में जादू के बारे में और ज्यादा बताया जा सकता है कि किस तरह से उन्होंने धरती से कांटेक्ट किया और क्यों उन्होंने धरती पर आना चाहा। तो आपके हिसाब से जादू की क्या थ्योरी हो सकती है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।